हाय गाइस, मेरा नाम है पंखुरी और पनाश ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सर्दियों में बेबी का टेक केयर कैसे करना है, मैं अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखती हूँ। और हम नवजात शिशु से लेकर जो छोटे बच्चे होते हैं, सर्दी उनको जल्दी लगती है, जिनका फर्स्ट सर्दी है, तो उनका ध्यान आपको कैसे रखना है और मैं कैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टिप ये है कि आपको मसाज डेली करना है बच्चे की। तो मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मसाज किस ऑयल से करना है, मैंने एक ऑयल बनाया हुआ है, घर पर ही बनाया है। वैसे तो मैं जैतून के तेल से करती थी, लेकिन जब सर्दियाँ आने लगी तो फिर मैंने सरसों के तेल से करना स्टार्ट किया है। तब तक मेरा बेबी 3 मंथ का हो गया था। अगर आपका बेबी 3 मंथ से छोटा है तो पहले आप थोड़ा सा उसको कहीं पर लगा कर देखिए, अगर कुछ एलर्जी नहीं होती तभी सरसों का तेल से करिए, क्योंकि सरसों का तेल सबको सूट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, 3 मंथ तक के बेबी का आप कर सकते हैं। तो उसका भी वीडियो आपको आई बटन में या एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल कैसे बनाना है। तो मसाज आपको 2 टाइम्स या 1 टाइम तो करनी ही है, एटलीस्ट 1 टाइम तो करनी है सर्दियों में। और अच्छे से एब्जॉर्ब होते तक ऑयल को मसाज करनी है, जैसे कि वो जो गर्मी है सरसों के तेल की और जो बनाए हैं हमने उसमें मेथी दाना वगैरह जो डालते हैं वो उसकी बॉडी में जाए। तो मसाज के बाद हम नहलाने पर आते हैं। तो सर्दियों की बात चल रही है, तो नहलाना रोज़ रोज़ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उन्हें रोज़ नहलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हफ्ते में 2 या 3 बार नहला सकते हैं, आपके यहाँ का वेदर देख के कि कितनी ठंड है। बाकी आप स्पंज बाथ दे सकते हैं उनको। अच्छे से आप गुनगुना पानी ले लीजिए, एक छोटा सा जो हैंकी आता है उससे। मैंने आपको करके दिखाया, आप देख भी सकते हैं कि मैं किस तरीके से दे रही हूँ उसको। और मैं पानी में ना 2 या 3 ड्रॉप्स डेटॉल डाल लेती हूँ, जिससे कि हाइजीन भी मेंटेन रहती है, उसकी बॉडी भी क्लीन हो जाती है और नहाने की उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो सेकंड टिप मेरा यही था कि उन्हें आप स्पंज बाथ दे सकते हैं रोज़ रोज़ नहलाने की बजाय। तो आफ्टर बाथ या स्पंज बाथ बात आती है कपड़े पहनाने की। तो कपड़े पहनाने के पहले आपको बच्चे को ऑयल अप्लाई कर देना है उसकी छाती पे और पीठ पे, जैसे हम विक्स लगाते हैं जब उनको सर्दी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से छाती में और पीठ में उनको नहाने के बाद, जिससे उनको ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड के मौसम में नहलाने के या स्पंज बाथ करने के बाद थोड़ा सा वो कपड़े हम निकाल के रखते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ही आप कपड़े पहनाएं। तो नेक्स्ट है कि अगर आप कपड़े पहना रहे हैं तो कपड़े कभी भी लेयर में पहनाएं, और हो सके तो इनर का यूज़ कर सकते हैं आप। आजकल छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी इनर आती हैं और बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड होती है ना तो बहुत हेल्पफुल होती हैं वो। गर्म आप पहना दीजिए अंदर से उनको, एंड देन फिर आप जो भी ड्रेस पहना रहे वो पहना दीजिए और ऊपर से फिर स्वेटर पहना दीजिए। तो 3-4 लेयर ऐसे बन जाती हैं। तो लेयरिंग में कपड़े पहनाना बेस्ट होता है, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सुबह सुबह आपने पहनाया है और दोपहर में थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाता है, तो आप ऊपर का स्वेटर निकाल सकते हैं। अंदर तो इनर रहेगी तो गर्मी उनकी बनी भी रहेगी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए बच्चों को। नहीं तो कभी कभी हम इतना पहना देते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा इतना ज़्यादा पहना देते हैं कि गर्मी होने लगती है। और वुलन का भी जो हम कैप वगैरह लगाते हैं तो उसके कारण भी ना पसीना भी आने लगता है सर में। तो उसका आपको ध्यान रखते जाना है कि बच्चा कहीं गर्मी के कारण तो नहीं रो रहा है या बच्चा कहीं उसके कारण परेशान तो नहीं हो रहा। इसलिए लेयर में कपड़े पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट है कि हमें कैप और सॉक्स वगैरह और मिटन्स पहना के रखना चाहिए बच्चों को। ज़्यादातर सर्दियाँ जो बच्चों में समाती हैं वो हाथ से, सर से, कान से, ये सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर अच्छे से ढकी होनी चाहिए। पैर में सॉक्स प्रॉपर उनको पहनाने चाहिए, जिससे कि सर्दियाँ उनको ना लगें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप सॉक्स, कैप एंड मिटन्स का ध्यान रखें। और रात में जब आप उनको सुला रहे हैं आफ्टर मसाज,
तो क्या करिए, जैसे वो सोने वाले हैं ना, बिल्कुल सोने के पहले आपको पता है आपका बेबी कब सोता है। जैसे कि मेरा बेबी 10 बजे, उसको पता है कि उसको सोना ही सोना है। उसके बाद वो उठता है, फीड करता है, बट बार बार उठता है, लेकिन पहले 10 बजे मुझे पता है कि वो सोने वाला है। तो उसके पहले आप सॉक्स जब पहना रहे हैं, तो सॉक्स पहनाने के पहले ना उसको थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए उनके पैर के तलवे में और हाथ के पंजों में, यहाँ पर आपको ऑयल लगा देना है। तो उससे क्या होगा ना कि गर्मी अंदर जाएगी और बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। रात भर वो आराम से सोएंगे और उनको सर्दी अगर है भी तो भी उनको कम लगेगी। तो नेक्स्ट है कि बच्चों को सर्दियों में ना फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनाएं। स्वेटर्स वगैरह तो हम ऊपर से पहनाते हैं, लेकिन जो अंदर के कपड़े हैं ना वो भी फुल स्लीव के पहनाएं। फुल वाले कपड़े पहनाएं। यहाँ से टमी एरिया भी दिखता रहता है कई बार, तो टमी से भी हवा जाने का वो रहता है, चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कपड़े पहनाएं जो कि पूरे फुल हों। तो उस टाइप के कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा सर्दी से बचा रहे। और जब भी आप मसाज कर रहे हैं ना, तो सरसों का तेल जो आपने घर पे बनाया है, जो मैंने भी बनाया है, तो घर पे बनाया वाला या नॉर्मल सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके ही मसाज करें। उससे क्या होती है, गर्माहट रहती है। थोड़ी देर बाद तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, हीटर के पास रख के रहने देती हूँ उसको। तो वो हम थोड़ा ना गरम गुनगुना सही रहता है, और मैं उसी से उसकी मसाज करती हूँ। एंड नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। हालांकि कई बार हमें मजबूरी में बच्चे को फीड कराना पड़ता है बॉटल से, लेकिन अगर हो सके तो आप ब्रेस्ट फीड कराइए, जिससे कि वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्रेस्ट फीड बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। सर्दियों में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करते रहे थोड़े टाइम में। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कितनी देर में ब्रेस्ट फीड कर रहा है, और उसे ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराते रहें। और नेक्स्ट है कि माँ की डाइट गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे भी हमारी मम्मी, हमारी नानी दादी हमको बताती रहती कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कुछ चीज़ें हमें भी पता होती हैं। तो उस हिसाब से जैसे दही हो गया, खीरा, मूली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो ठंड के मौसम में आप अवॉइड कीजिए। थोड़े टाइम तक मत खाइए अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उससे क्या होता है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, सीधा असर बच्चे पे जाता है। इसीलिए आप थोड़ा अपनी डाइट का ध्यान रखिए। हो सके तो काढ़ा लीजिए 1 टाइम एटलीस्ट दिन में या रात में। जब भी आप टी पीते हैं, या टी में या आप तुलसी, काली मिरी वगैरह डाल के बना सकते हैं। एक टाइम वैसे भी अच्छी लगती है, ब्लैक टी में पी सकते हैं। तो थोड़ा सा तुलसी और ये काली मिरी वगैरह का जो सत्व है वो जाएगा, तो वो गर्माहट देता है, और जो आप पिएंगे वो बच्चे पे जाएगा। इसलिए आप काढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड में जो लड्डू बनते हैं, हम ब्रेस्ट फीड कराने वाली मम्मी को ज़रूर खाना चाहिए। सौंठ के लड्डू जो कहे जाते हैं, आफ्टर डिलीवरी जो दिए जाते हैं अक्सर माँ को, तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो गर्म होते हैं, तो हमें ज़रूर खाने चाहिए, जिससे कि वो बच्चे में जाती है। बहुत सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में जाती हैं, तो वो लड्डू आप ज़रूर लें। 1 या 2 ले सकते हैं आप दिन में। मैं तो क्या करती हूँ, गर्म दूध के साथ रात में 1 लड्डू ज़रूर लेती हूँ, और सुबह आफ्टर टी में लेती हूँ। तो टी के बाद अगर आप खा रहे हैं, टी के पहले अगर आप खा रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा असरदायक होता है, और बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे उसे सर्दी कम होने के चांसेस होते हैं। अगर आप नैपी पहनाती हैं तो नैपी का भी ध्यान रखिए, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ठंड में ना नैपी ना पहनाकर डायपर पहनाइए, क्योंकि नैपी वो बच्चे बार बार गीले करते हैं। मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा सुसु करता है, तो वो बहुत ज़्यादा गीला कर देता है। कम से कम 6-7 बार तो वो 1 घंटे में करता है। तो एटलीस्ट 2 या 3 घंटे में आप उसका डायपर चेंज करते रहिए, और नैपी अवॉइड करिए ठंड में, जिससे कि हाइजीन बनी रहेगी और उसे सर्दी होने का कम खतरा रहेगा। ये ठंड से बचने के लिए आप बच्चों को भी सर्दियों में ना ऐसे थोड़ा सा छोटा सा ब्लैंकेट, बड़ा वाला मैंने अपने लिए भी बिछाया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए। और बच्चों के लिए भी ना एक छोटा सा ब्लैंकेट में ही उनको सुलाएं। आप शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ब्लैंकेट क्या होगा ना, थोड़ा वार्म, उनको नीचे से भी वार्म रहेगा, ऊपर से भी वार्म रहेगा, तो सर्दी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये भी एक टिप है, तो इसको अपनाएं आप, तो सर्दियाँ थोड़ा सा कम लगेंगी बच्चों को। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सर्दियों में बेबी का
ध्यान कैसे रखना चाहिए, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ अपने बेबी के लिए। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली में जिनके यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।